Good evening. Yes. The first question was you have to find A, B, C, D, values of A, B, C, D. If it is given A plus B plus C plus D is equal to 1, 8A plus 4B plus 2C plus D is equal to 16, 27A, 9B, 3C plus D is equal to 81, and 64A plus 16B plus 4C plus D is equal to 256. See the pattern. ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ था ना, एंड ये सब चीजें अब आप लोग को सीखनी है, राइट। क्वेश्चन पे सबसे पहला दिमाग लगना चाहिए कि वो क्वेश्चन देने का रीजन ही यही है कि कहीं ना कहीं वो चाहता है कुछ अच्छा सा कुछ यूज हो। तो ध्यान दो, अगर मैं लिखूं x⁴ माइनस ax³ minus bx square minus cx minus d is equal to 0. Can I say x is equal to 1 पर फर्स्ट इक्वेशन आएगा, x is equal to 2 पर सेकंड इक्वेशन आएगा, x is equal to 3 पर थर्ड इक्वेशन आएगा, x is equal to 4 पर फोर्थ इक्वेशन आएगा। कैन आई से दिस? साफ दिख रहा है, राइट। मतलब क्या है, अगर ये 1 2 3 4 पर ये इक्वेशन आ रहे हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ x⁴ जो है वो मेरे को गिवन है कि वो दिख रहा है कि वो मेरा 1 है। कैन आई से दिस कि 1 पर ये 0 हो रहा, 2 पर ये 0 हो रहा, 3 पर ये 0 हो रहा, एज वेल एज 4 पर ये 0 हो रहा। मीन्स 1 2 3 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर 1 2 3 4 इसके रूट्स हैं तो डायरेक्टली आई कैन राइट x-1, x-2, x-3, x-4, राइट। पहला चीज तो ये। एंड उससे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से निकाल दिया, x-1, x-2, x-3, x-4। बट अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो यहां से मैं सीधा बोल सकता हूं कि ए बी सी डी जो होते हैं, ए इज कॉल्ड द सम ऑफ द रूट्स। तो ए की वैल्यू आएगी, राइट, माइनस ए की वैल्यू इनफैक्ट 1 + 2 + 3 + 4। याद है ये? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी, राइट। माइनस बी मेरे पास प्रोडक्ट कैन टू एट ए टाइम, 1 × 2, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1 × 3, 1 × 4, फिर 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 4। प्रोडक्ट कैन टू एट ए टाइम हो गया, राइट। माइनस माइनस प्लस सी हो गए, प्रोडक्ट कैन टू एट ए टाइम, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 प्लस 2 3 4, 2 × 3 × 4। एंड डी की वैल्यू हो गई, ऑब्वियस बात है, माइनस डी की वैल्यू हो गई 1 × 2 × 3 × 4, राइट। ये पूरी वैल्यूज आ गई, बिना कुछ किए हुए आपको वैल्यूज दिख गई। ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था, राइट। पॉलिनोमियल में मुझे कैसे पूरी इक्वेशन को सेट करना था, वो क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आई होप सभी को ये बात क्लियर होगी। एंड हर एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो इसी पर बेस्ड था। हाँ, हमें कोई उसके लिए इक्वेशन सॉल्व करने की बात नहीं करनी थी। मैं फिर से इसे बताऊं, सुटेक्षा, इज दिस ओके बेटा? सुटेक्षा? सर हम्म। सर मुझे ये वाला तरीका नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया? फिर से सुनो। इक्वेशन क्या फ्रेम किया ये समझ में आया? ये इक्वेशन, अच्छा आपने थोड़ा सा यस सर। ध्यान किया होगा। एक मिनट बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये बड़ा प्यार से देखने का क्वेश्चन रहेगा ना, कैसे ये देखना अभी। ये मेरे को जो रिलेशन गिवन थे, 1 फिर 16, राइट, यहाँ 1 था, ये 16 हो गया, 81 हो गया, 256 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो ये 1 आएगा, 1⁴ विल बी 1 ओनली। एंड सभी को मैं सबको राइट साइड में ले गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन x = 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, बोल सकता हूं।
अब अगर 2 में रखूंगा तो 2 to the power 4 क्या होगा? 16, राइट? 8a माइनस 4b माइनस 2c माइनस d इज इक्वल टू 0, 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये कर सकता हूं, यस सर। राइट? सिमिलरली क्या ये इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। वेरी गुड। एंड 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो हमने, अब छोड़ दो उसे ना, हमने जो इक्वेशन ये लिखा, राइट, यहाँ जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा, ये इक्वेशन के 4 रूट्स हैं। क्या क्या रूट्स हैं वो? 1 2 3 4। रूट्स होने का क्या मतलब है? सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रूट्स हैं। ठीक है, यस सर। ओके ना। अब अगर ये रूट्स हैं तो ये फैक्टर भी होंगे, इनके फैक्टर होंगे, मतलब ये x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-4। इसी इक्वेशन को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x⁴ तो 1 है, यस सर। राइट ना। अब ये पूरे से हमने कहा कि अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ गिवन है और इसे कंपेयर करूं, मींस अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता, जिसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी एक बार के लिए समझाने के लिए, पहला आएगा x⁴ माइनस सम ऑफ द रूट 1 + 2 + 3 + 4 इंटू x³ आएगा, क्योंकि 1 2 3 लाइक सबसे x वाले मल्टीप्लाई हुए तो x यस सर। प्लस x² का टर्म, x² में प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम में आएगा, यस सर। राइट? -x³। अब कंपेयर मैंने किया तो -a की वैल्यू ये पूरी हो गई, क्या है? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, -a इज इक्वल टू -10, तो a की वैल्यू 10 हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ, उससे डायरेक्टली मैंने कहा कि a की वैल्यू जो होगी, मतलब इनफैक्ट माइनस ऑफ -a की जो वैल्यू होगी वो होगी, अगर 4 रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस सम ऑफ द रूट्स होगा। अगर अल्फा यस सर। गामा डेल्टा उसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स हो गए। बी की वैल्यू मीन्स -b की वैल्यू होगी प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा, बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, छेटा, यस। यस सर। एंड थर्ड जो -c आएगा, प्रोडक्ट अगेन 3 एट ए टाइम, मीन्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा एंड बीटा गामा डेल्टा, वही 1 2 3 जो भी था हमारे, और डी -d की वैल्यू सर 4, प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये 4 के 4 सर नंबर। डेल्टा की सिंबल क्या थी? एस, ओके। ठीक है। तो ये पूरा इसके पीछे की थ्योरी भी है रही ना, यस सर। नोट डाउन प्लीज। फिर मैं सेकंड पे चलूंगा। सिमिल ओके, आद्या ओके, समझ आया ये ना? यस सर। हाँ अब सर समझ में। बेस पूरे क्वेश्चंस हैं, राइट? एंड जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ था, वो क्वेश्चन जो था, एक जो 1/2² -1², 2² -3², वो आऊंगा उस पर भी, डिस्कस करता हूँ एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही था ना, ABCD है, वो दिखाई दे ही रहा है। अब वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। डन। श्रेयज, यस सर। सेकंड का क्या आंसर आया बेटा? ABCD की वैल्यूज, सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड सर। सी गिवन था A प्लस, बस केवल एक बार लिख रहा हूं, आप लोग बता दोगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट?
minus 125d is equal to 625 and a plus 6b plus 36c plus 216d is equal to 256. क्या बोलते हो, क्या इक्वेशन फॉर्म करूं? बोल दूं ये क्या? x to the power 4 minus dx cube minus cx square minus bx minus a is equal to 0, जिसके रूट्स क्या क्या हैं? तो रूट्स हैं x is equal to 1, 2, -5 and 6. सर that's ये it. सेकंड सर -5 माइनस कैसे आया? यहाँ -5 है ना बेटा, ओ ओ x क्यूब हाँ हाँ सॉरी ऊपर रखूंगा तो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? सर ये सेकंड क्वेश्चन नहीं है नहीं दिया था मैंने, वही तो। मैं देख लेता हूँ। सर a+1 b+1 c+1 वाला सेकंड क्वेश्चन। चलो a यस प्लस सर। मैंने एक अच्छा क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, चलो उसको दे दूंगा अलग से। b+1 c+1 1, a+2 हाँ b+2 और c+2 is equal to 2 and a+3 a+ b+3 c+3 is equal to 3। हाँ, 3। इसका आंसर बताना है, थोड़ा सा चैट में लिखो, तो जो तरीका मैंने बताया उससे कर, सर ए जल्दी से चैट में लिखो हाँ तो सर। ना। बहुत प्यारा सा, ओह सॉरी, बहुत प्यारा सा मैंने ये दे दिया है आपको हिंट। सर भेज दिया आपको। वेरी गुड, को 3 आंसर आ गए हैं, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, आंसर 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 जो लिखा हुआ है देखो, a+b, सुतेक्षा, वेरी गुड। हाँ, तरीका मेरे को ये चाहिए, अब तरीका ये चाहिए, हाँ जो अभी लिखा हूं। सी, अब इन 3 से मुझे जब इक्वेशन फॉर्म करने हैं, ये क्या होगा, 1 2 3 को सेटिस्फाई करता है, तो ये हम लोग को थोड़ा सा अपनी तरफ से एक छोटा सा दिमाग लगाना होगा। x प्लस सर ए, यस, बोलो बोलो। ये मैंने एक fx अपने तरफ से ले लिया। नहीं सर। अच्छा, भेज दिया क्या? अभी देखता हूँ बेटा। और इसके रूट्स कौन कौन है, अगर ध्यान से देखो तो वो है 1, 2 and 3, यही तीनों रूट्स हैं, यही इक्वेशन दिया हुआ है। यहां से x इजिकल टू 1 पुट करूंगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 0 हो जाएगा। x इजिकल टू 2 पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, x इजिकल टू 3 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो अगर मैं 4 पुट कर दूं तो ये आएगा a+4 b+4 c+4 -4 इज इक्वल टू 4 - 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 6 + 4 10। 10 आंसर आया होगा आपको। कितने लोगों का आ गया था 10 आंसर? वेरी गुड वर्किंग, वाह। सर ये x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 कैसे आया? कौन सा बेटा? 1 जो है ना, RHS पे लिखा हुआ है। 1 2 3 इसके रूट्स है ना, इसलिए। हाँ, ओके, वो, तो रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ आपने बेसिक से अभी इसमें नहीं किया है ना, वो वाले बैच में, इसलिए बेसिक से मैं करवा रहा हूँ। हाँ, ये वाले में थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो आपको थोड़ा सा वो कनेक्शन बीच का टूटेगा बेटा। हाँ, मैं सी, आंसर तो आ ही जाएगा ना बेटा, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे ना और थोड़े से, तो हम लोगों का वो तरीका काम नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए थोड़ा हम लोगों को कि एग्जैक्टली चाहिए क्या, कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट बोलो, आप लोग नेक्स्ट बोलो, कौन सा डिस्कस करें। जो मैंने भेजा था वही देख लेता हूँ जल्दी से, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
11th क्वेश्चन नहीं आया था। अब भी करता हूँ बेटा। थर्ड फोर्थ 11 था। आइए देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, राइट। A, B, C आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आ, दोनों करूंगा, इसके ऊपर वाला भी करूंगा एक बार, हाँ वो भी दिखाता हूँ अभी। आपको निकालना है A प्लस बी, B प्लस सी एंड C प्लस A अगर रूट्स हो। A new cubic equation has this. Find sum of its coefficients. Right? Sum of its coefficient आपको निकालना है इस रूट्स के लिए, राइट। क्या उपाय, चलें पहले आप लोगों से सुनता हूं। मतलब जो नया इक्वेशन बन रहा होगा ना, उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनका सम। क्या सोचे, क्या करने का रखे, कैसे निकालें। सर मैंने तो बस इतना किया था कि मेरे को a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू मिल गई थी, बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -3। ए प्लस बी की वैल्यू कैसे मिल गई? सर सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -3 ना सर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -3। वहां से a प्लस बी की वैल्यू -3 माइनस सी, वैल्यू नहीं आई। -c। हाँ वैल्यू नहीं आई, ये आया एक, जस्ट हमारे को एक्सप्रेशन चेंज हो गया। सर हाँ, सर हम लोग को अगर ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स टू टेकन अ टाइम है, और हम्म, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो उससे हम नए पॉलिनॉमियल का सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग पेयर वाइज रूट्स में निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, वेरी गुड वेरी गुड और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, और नई इक्वेशन में 1 डाल देंगे तो सम ऑफ कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बात। और आद्य आपने भी यही किया बेटा, कोई और तरीका या कुछ और लगाया हो? नहीं सर, यही किया था इसमें तो। सिमिल, जील, आप लोगों ने भी यही किया बेटा? हाँ सर सर। आप क्वेश्चन नंबर 4 करवा सकते हैं? अभी करवाऊंगा, पहले इसे देखना यहाँ पर। मतलब आप अगर ऐसे करते तो अच्छा रहता, जो अभी बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एक एक करके मेरे को सब करवाना होगा, क्योंकि मैं तरीका दिखाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली सोचना कैसे, राइट। मैंने कहा कि लेट दिस इज इक्वल टू ए, तो यहां से कोई भी एक रूट -3 माइनस ए आ गया, राइट। अब ये सी इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो मेरे को -3 माइनस ए का होल क्यूब +3 माइनस ए का होल स्क्वायर 4 -3 माइनस ए माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आया आपके पास। आप क्यों उतना मेहनत कर रहे हो? अब इस ए की जगह मैं एक्स रख दूं, ये इक्वेशन आ गया। सॉरी, ए नहीं है यहाँ, एक्स है। ये इक्वेशन आ गया, एंड वी नो दैट, मान लो कुछ भी ये इक्वेशन आया हो, राइट, समथिंग, ए नहीं लिखता हूं, x⁻³ प्लस px² प्लस qx प्लस r, क्योंकि x⁻³ का कोफिशिएंट प्लस कर दूंगा, माइनस माइनस सबको ना पूरे के आगे माइनस लगा के प्लस कर दूंगा, इसलिए मैंने ये कहा, राइट। ये है। अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट चाहिए तो मुझे करना क्या है, राइट। केवल मुझे x की वैल्यू को 1 पुट करना है। कभी भी सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने का तरीका सबसे सिंपल सा यही होता है, जो भी वेरिएबल हो, जितने भी वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड में भी वेरिएबल हो, तो x की वैल्यू को आपको केवल 1 पुट कर देना है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपने जो इतना मेहनत करके लाया था वो तुरंत से आपके आंसर में। क्या किया, फिर से सुनो। हमने पहले a प्लस बी प्लस सी जो गिवन था, वहां से a प्लस बी की वैल्यू रखी, जो सभी को, सभी तीनों जो हमारे पास रूट्स थे उसको सिमेट्रिक फॉर्म में लाया। जो ये सिमेट्रिक फॉर्म में जब मेरा ये तीनों रूट्स आ गए, तो हमने देखा किसी एक को हमने बोल दिया चलो इसे कैपिटल ए ले लेता हूं, क्योंकि ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन था, तो उसमें से कोई एक वैल्यू, या तो ए या बी या सी, एक वैल्यू को मैंने वहां रख दिया, तो ये कंप्लीट इक्वेशन मेरे पास आ गई।
जो कंप्लीट इक्वेशन मेरे पास आया, सम ऑफ द रूट्स निकालने का सिंपल सा बात जो रहता है, एक्स की वैल्यू को जैसे हमने 1 रखा वहां से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ। तो दो तीन चीजें यहाँ पर नई है, मैंने सिखाने की कोशिश की है। राइट, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन। सर 1 रखने से समेशन ऑफ रूट्स कैसे आ गया सर? सम ऑफ द रूट्स बेटा, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आ गया, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। ओ, कभी भी जैसे इक्वेशन होता है ना, तो देखो ना, 1 जैसे रखूं क्या आएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। कोफिशिएंट क्या क्या थे, एक्स क्यूब का 1 था, एक्स स्क्वायर का p था, x का q था, एंड कांस्टेंट टर्म r। राइट, अगर एक्स वाई में भी yes, इक्वेशन हो ना, एक्स वाई जेड में भी इक्वेशन हो, तब भी यही काम करेंगे। okay, सर। क्वेश्चन 10 भी अभी डिस्कस करूंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 यू सेड ना, अभी आता हूं। ओह, सर तो ये मैंने सारे क्वेश्चन जो किया तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो चुके थे। एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए मैं बार बार सॉल्यूशन मंगाता हूं कि मैं एक बार देख पाऊं। देखता हूं ना तो मुझे पता चल जाता है, अच्छा ये चीज को मुझे ऐसे और डेवलप करना है, धीरे धीरे वो मैं डेवलप कर लूंगा। अब बस केवल जो आप लोग करते जा रहे हो ना, वो चीज मेरे को रिलीजियसली करते जाओ, अपने सॉल्यूशन प्लीज भेज दिया करो। आप सॉल्यूशन जैसे भेजते हो, मेरे को एक लुक में पता चल जाता है, अच्छा यहाँ 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 पर हम लोगों को और काम करने की जरूरत है। अकॉर्डिंगली मैं कर, नो वरी। हाँ, और ये कुछ नहीं है, वो 8-10 क्वेश्चन मैं जैसे करूंगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तो सोच सकते हैं। आपने जो किया है परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। बट वो एक बहुत ही बेसिक सा तरीका हो गया। एक्चुअल में हमें जो डेवलप मैथमेटिकली करना होता वो ये होता कि कैसे मैं क्वेश्चन को उस जगह पर लाऊं जहां मैं देख के ही आंसर कर रहा हूं, या समझ में आ रहा है कि हमने जो आगे की थ्योरी पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करें। राइट, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन पार्ट। यू ऑल आर वेरी ब्रेव। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ब्रेव, कि इस तरह के क्वेश्चन को भी भिड़ के करते हो। ये बहुत जरूरी होता है। पहला तो वही चीज है ना कि आपको ब्रेव होना है, उसके बाद लड़ना भी सीख लोगे तो उसके बाद तलवार भी अच्छे रहेंगे आपके पास, तो अच्छे से लड़ लेंगे। राइट, ठीक है ना। तो इसलिए तो मैं आया हॉस्पिटल से, मैं बोला चलो अब शुरू कर लो। हाँ, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ही सेशन रख पाऊंगा, बट विल कंटिन्यू विद दैट। स्टार्ट करें। हाँ सर। नोट कर लिया बेटा? अनमिका कुछ बोल रहे हो बेटा? सुतीक्षा नोट कर लिया बेटा? यस सर। देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ना। फोर्थ क्वेश्चन, px इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 8। राइट, एंड pn की वैल्यू दी हुई है 1/n, और n की वैल्यू 1 2 3 4 करते करते 9 तक। राइट, तो मैं 8 ही मान के चलता हूं, ठीक है। p10 की वैल्यू मुझे निकालनी। राइट, ठीक है। मान लो 8 ही मान लेता हूं। राइट, डिग्री 8 है। डिग्री 8 है तो कैन आई से दिस n इंटू पी एन -1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? अगर pn की डिग्री 8 है तो n इंटू पी एन -1 की डिग्री कितनी होनी चाहिए? सर 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब 9 डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और मुझे नहीं मालूम कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो हमने ले लिया a0 x-1, क्योंकि 1 2 3 अप टू 9 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 9 तक मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। इट इज ओके। पहले ये स्टेटमेंट को देख लो। x की जगह n लिख देता हूं उधर, क्योंकि n लिखा हूं। हाँ, n पी एन -1 इज इक्वल टू a0 n-1 n-2 अप टू n-9। मैंने ये पूरा सेटिस्फाई करा दिया। यहां तक सबको क्लियर है? कोई कुछ पूछना चाहोगे? इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस ओके? सर मेरे को ये नहीं समझा, ये n एंड pn-1 क्या हुआ? कैसे लिया हमने? ये जो यहाँ इक्वेशन दिख रहा है ऊपर में दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक,
इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज ऐसा किया हाँ कि हाँ पॉलिनोमियल भी बन जाए और साथ ही साथ कर जीरो हो रहा है वो भी हो जाए। रीअरेंज मैंने ऐसे किया, पहले n को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू पी एन हो गया, 1 को लेफ्ट साइड में आया तो -1 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, हाँ राइट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि n इंटू पी एन -1 है, अगर पी एन की वैल्यू 1/n है तो n इंटू पी एन -1 है फॉर n इज इक्वल टू 1। देखो एक बार ध्यान से इस तरफ करके दिखाता हूं, n इज इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, p1 -1, p1 की वैल्यू तो हाँ दी हुई है तो जीरो होगा। 2 इंटू p2 -1, ये भी जीरो होना चाहिए क्योंकि p2 की वैल्यू 1/2 दी हुई है, यहां से दिया हुआ ना, हाँ राइट। 3 इंटू p3 की वैल्यू वो भी 1 है, वो भी जीरो हो गई। ऐसा करते करते 9 इंटू p9 की वैल्यू भी जीरो हो गई, मतलब -1 की वैल्यू जीरो हो गई। क्या मतलब हुआ उसको, मतलब 1 2 3 अप टू 9 वैल्यूज जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये 9 वैल्यूज पर ये जीरो होगा। अब 9 वैल्यूज पर जो जीरो हो रहा है वो सब उसके फैक्टर होने चाहिए, तो सभी के रूट्स फैक्टर हैं, तो n-1 n-2 अप टू n-9 को मैंने फैक्टर बना दिया। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास लीडिंग कोफिशिएंट जो है a0 वो नहीं है। कोई तरीका ऐसा जिससे लीडिंग कोफिशिएंट अगर निकल जाए तो मैं बोलूंगा मेरा काम बन गया। अब लीडिंग, ये देखो क्वेश्चन हो चुका, अब मेरे को केवल दिमाग ये लगाना है कि ये लीडिंग कोफिशिएंट a0 कैसे निकाला जाए। ओके अब आप लोगों की बारी, टेक योर टाइम, राइट डाउन इन चैट, सर कैसे हम लोग a0 निकाल सकते हैं। कुछ दिख रहा है, श्रेयज, सिमिल, आद्या, विसित, झील, कुछ दिख रहा है बेटा, कैसे निकाले a0। सुतीक्षा, अनामिका, देखो मैं हिंट दूं, देखो किसी भी एक वैल्यूज के लिए निकालो, क्योंकि ये तो अब हमारा पॉलिनोमियल बन गया, किसी भी एक वैल्यूज के लिए अगर ये ट्रू है तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। अगर ऑलवेज ट्रू हो जाएगा तो मैंने कहा चलो n की वैल्यूज को मैं 0 रख लेता हूं। 0 रखने पर फायदा क्या होगा, ये 0 इंटू p0 -1 आ जाएगा, और ये a0 0 रखने पर -1 का पावर n आ जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा, एंड 0 रखने पर 1 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख देता हूँ। हाँ तो सर वो a not equals to 1/9 फैक्टोरियल आ जाएगा। -1 हो गया, -1/9 फैक्टोरियल, वेरी गुड बेटा, p10 की वैल्यू निकालना आप आसान हो गया। कितना सिंपल है, देख रहे हो, परफेक्ट बैठना है कि हाँ ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, इससे ये जो ना ये डॉरबॉक्स थ्योरम है उस पर बेस होते हैं ये क्वेश्चन, राइट। ये बहुत अच्छे से एक फंक्शन क्या क्रिएट करें उस पर बेस, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको क्वेश्चन देने की कोशिश की थी उसी पर सर है। लेकिन उसमें तो लास्ट आंसर 1/9 का फैक्टोरियल ही आना चाहिए, दिखाता हूँ, प्लस आएगा, लाइक माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है ना, 1 से लेके 9 हाँ तक। तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना। अच्छा दोनों माइनस, सही हो, उधर भी तो माइनस है, हाँ। इसके बाद कौन सा रूट, कौन सी इक्वेशन की बात करें, बता दो पहले, आप लोग बता दो फिर मैं अपना ये करूंगा। यस सर। कौन सा इक्वेशन और करना है बता दो आप। टेंथ, टेंथ, अच्छा ये तो हो गया ना, ठीक है अब सभी को। हाँ सर, सर और 12th वाला भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आया। बताऊंगा बेटा उसका हाँ क्वेश्चन, सर, 12th वाले में मेरे को भी डाउट। अभी बताऊंगा बेटा, जस्ट मिनट, मैं क्वेश्चन भी उसका लिखूंगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। 10-1, 9 इंटू 8 अप टू 1, ये भी 10, 10, 2/10, 1/5, वाह। हाँ, क्वेश्चन नंबर, मैं क्या बोल रहा था अभी पहले आपको, मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 गिवन है, x³ -2x² -x -5 = 0। आपको निकालना है क्या, फाइंड a⁵ + b⁵ + c⁵
आप बहुत अच्छे से मेहनत किया था आद्या आपने, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। बट आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा तरीका मैं बताता हूँ। इसके रूट्स हैं ए बी सी, राइट? ए बी सी स्टार्ट करूं? ठीक है, सी। ये न्यूटन फॉर्मूला है, न्यूटन आइडेंटिटी के थ्रू ये जाना जाता है, जो अभी मैं करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना। ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं? ए सेटिस्फाई करेगा इसे, तो ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a प्लस 5, ऐसा होगा। ठीक है ना? ए सेटिस्फाई कर रहा है एंड ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली बी सेटिस्फाई करेगा, तो b³ इज इक्वल टू 2b² प्लस b प्लस 5। सी सेटिस्फाई करेगा, तो c³ इज इक्वल टू 2c² प्लस c प्लस 5। सही है। अब ये तीनों सेटिस्फाई कर गए। बाद में नोट करना, बाद में नोट करना, पहले देख लो एक बार। इसे मैंने a टू द पावर n से, इसे मैंने b टू द पावर n से, इसे मैंने c टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड तीनों को ऐड भी कर दिया, राइट? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a टू द पावर n प्लस 3 प्लस b टू द पावर n प्लस 3 प्लस c टू द पावर n प्लस 3। बड़े प्यार से आराम से करके दिखा रहा हूं, एकदम पकड़ के रखना इस बात को। जब भी पावर वाले क्वेश्चन हो, पावर 5, पावर 7, पावर 6 ऐसा निकालना हो, राइट, आपको नहीं करना कैलकुलेशन, एक झटके में आंसर आएगा। अभी दिखाऊंगा कैसे। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a टू द पावर n प्लस 2 प्लस b टू द पावर n प्लस 2 प्लस c टू द पावर n प्लस 2, प्लस मल्टीप्लाई किया तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 प्लस c टू द पावर n प्लस 1, प्लस 5 टाइम्स ऑफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस c टू द पावर n, राइट? ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूं, इसको नाम दे देता हूं, ये वाले को मैंने नाम दे दिया Sn प्लस 3। तो n प्लस 2 पावर है, तो क्या उसे बोल दूं? फिर n प्लस 1 प्लस 5 Sn आ गया ये। जहां पर कुछ चीजें मेरे पास है, क्या क्या? S1 का मतलब क्या है? a प्लस बी प्लस सी। S2 का मतलब क्या है? a² प्लस b² प्लस c²। S3 का मतलब क्या है? a³ प्लस b³ प्लस c³। ये तीन वैल्यू ऐसी वैल्यूज हैं जो हमेशा मेरे को मालूम होता है। कैसे? तो a प्लस बी प्लस सी, राइट? क्या निकल के आएगा? 2। a² प्लस b² प्लस c², a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, राइट? ठीक है ना? जल्दी से सब लोग a³ प्लस b³ प्लस c³ निकालो। तो ये पहला नोट करो आराम से ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ निकालो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये सर 9 आ जाएगा। है। अब तो जो चाहोगे आ जाएगा सर। 29 आ जाएगा। जो, हाँ, अब यहां से तो जो चाहोगे वो आ जाएगा आपको। नहीं, जितनी वैल्यूज है सब निकालोगे, पावर 5 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो। नोट करो, आराम से नोट कर लो पहले, उसके बाद डिस्कस करता हूँ।
डन। हाँ सर, अभी तो सॉल्व हो गया ये। S4 निकाल लेंगे, फिर S5 भी निकल जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालने का भी अच्छा फॉर्मूला है। हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सभी वैल्यूज आपके पास हैं। क्या क्या? प्रोडक्ट टेकन 3 at a टाइम, वो कितना था मेरे पास? 5। सर अगर n को 0 रखेंगे तो सर तब भी तो निकल सकता है ना सर। हाँ सर, मैंने भी वही किया, क्योंकि लाइक S0 तो 3 आ जाएगा ना, 1 + 1 + 1। बट कॉम्प्लेक्स रूट में आपको दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने वो किया ही नहीं यहाँ पर। आगे शुरू से आदत डलवा दिया कि प्रोडक्ट टेकन 2 at a टाइम कितना आया था? -1 ना, 14 + 15, राइट, सही है। आ गया ना 29। अब ये आपके पास आ गया S1 क्या था? 2, S2 क्या था? 6, S3 क्या है? 29, राइट। एंड रिलेशन मेरे पास गिवन है Sn का, वो भी लिख लेता हूं। Sn+3 = 2 Sn+2 + Sn+1 + 5 Sn, राइट। n की वैल्यू मैंने रख दिया 1। S4 = 2 S3 + S2 + 5 S1। सबकी वैल्यूज है, तो देखो तो S4 क्या आ रहा है जल्दी से? S4 सर में 74 आ जाएगा। गुड 74 आ गया। अब S5 निकालना है, तो n की वैल्यू मैंने रख दी 2, राइट। तो आ गया 2 × 74 प्लस 29, 5 × S2 मेरे पास था 6। आ गया आंसर। ठीक है ना? आई होप अब S7 भी निकालना रहे तो मेरे लिए आसान काम है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहलाता है न्यूटन आइडेंटिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, और बहुत अच्छा यूज होगा, कभी भी पावर के लिए रहे हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे इसे, राइट। अच्छा, 12th के पहले और देख लो, कोई क्वेश्चन हो जो डाउट में गया हो। फिफ्थ, फिफ्थ तो हो गया। सभी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से, या हमें करने का तरीका यही रखना है ना, या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की बात होगी या इक्वेशन को अलग से सॉल्व करने की बात होगी, राइट। वो क्वेश्चन शायद आपको क्वेश्चन नहीं रहा, जिसके कारण वो दूसरे पेज में आ गया, मैं नहीं दे पाया। क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे यहाँ। W² + X² + Y² + Z² की वैल्यू, क्वेश्चन उसमें टाइप नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, चाह रहा था इसे मैं अपने सामने ही करवाऊं। ये AIME का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन फर्स्ट, इसी में फोर सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। एक बार 6 और करेगा और फिर 8 करेगा।
8। तो वैल्यू निकालनी है जो ऊपर गिवन है। ठीक है, कैमरा अपने अपने ऑन रखो। कैमरा ऑफ करके रहोगे तो कंसंट्रेट करने आप ही को दिक्कत होगा। श्रेयज, आद्या, सिमिल, रसित। आप तो ट्राई करोगे या मैं बताऊं? सर एक सेकंड। ओके। सर 2 मिनट दो प्लीज। 4 मिनट का टाइम दिया मैंने, 4 मिनट्स। 4 मिनट्स फॉर यू। 4 मिनट। डन। नो सर, वेट सर। ओके।
सर बस पॉलिनॉमियल बन पाया, उससे आगे नहीं आ रहा सर। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा पुश करो, हो सकता है वहां पर कहीं निकल के आ जाए। क्या पॉलिनोमियल बनाया, एक थोड़ा सा हिंट करो। सर मतलब अगर टू स्क्वायर को टी ले लिया है तो फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टी माइनस वन, वाई स्क्वायर अपॉन टी माइनस थ्री स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी माइनस फाइव स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टी माइनस सेवन स्क्वायर। सर अगर इसके अंदर हम लोग डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं सर, तो एक्स स्क्वायर इंटू टी माइनस थ्री स्क्वायर इंटू टी माइनस फाइव स्क्वायर इंटू टी माइनस सेवन स्क्वायर सर ऐसे आएगा, और फिर वन को सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल। रूट सर 4, 16, 36, 64 आ रहा है सर। नहीं, रूट्स नहीं आ रहे हो। तुम्हें अब ये करना है कि तुम्हें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर डब्ल्यू स्क्वायर। वो किसके कोफिशिएंट में आएगा, ये सोचने की बात है। ये सोचो कि ठीक है सर। कोफिशिएंट में आ रहा होगा। राइट, अब इसमें आ गया, और टी की वैल्यूज जो हमारे पास है सबको एक तरफ मत लाओ। राइट, टी तो हमारे पास है ही, कि टी जो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वो 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, उसी को लेके तो हमने बनाया है। लेकिन पहले ये देखें कि वो किस में आ रहा है। टी स्क्वायर के कोफिशिएंट में आ रहा है, टी क्यूब के कोफिशिएंट में आ रहा है, टी टू द पावर 4 के कोफिशिएंट में आ रहा है। टी स्क्वायर टी टू द पावर 4 हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे। राइट, टी टू द पावर 4 हाईएस्ट डिग्री जाएगी। एंड मुझे निकालना क्या है, तो वो थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा यहाँ पर ही सब काम है। मैं और कुछ बोलूंगा तो बहुत बड़ा हिंट हो जाएगा, इसलिए टेक योर टाइम, तो देखते हैं। सर आप और एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? क्वेश्चन ये रहा बेटा, इसमें निकालना मुझे ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालने को ये है मेरे पास। हाँ, और अब इनसे मैंने एक इक्वेशन ये ड्रॉ कर लिया है, ये आ गया, जिसको 2, 4, 6 और 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहे हैं। टी की वैल्यूज ये चार है जो सेटिस्फाई कर रही है। मैं करूं क्या? सर और 2 मिनट चाहिए। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल से ही जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके सोचो कहां पर इसे पूरी चीजों को फंसाया जा सकता है। नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखें, सी, अगर मैं एलसीएम ले लूं, राइट, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, t-3 स्क्वायर, एक को ही लिखता हूं ना, t-5 स्क्वायर, t-7 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, समेसन मतलब दूसरे वाले में तीसरे वाले में, इज इक्वल टू t-1 स्क्वायर, t-2 स्क्वायर, t-3 स्क्वायर, t-4, सॉरी, t-3 स्क्वायर, t-5 स्क्वायर, t-7 स्क्वायर, ये ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या सही है ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। जील ओके। अब अगर मैं यस सर। यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो आएगा वो टी क्यूब के कोफिशिएंट में आएगा, एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर भी जो आएगा वो टी क्यूब के कोफिशिएंट में आएगा, जेड स्क्वायर भी टी क्यूब के कोफिशिएंट में, और डब्ल्यू स्क्वायर भी टी क्यूब के कोफिशिएंट में। तो इस तरफ टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या है वो देखता हूँ। राइट, टी क्यूब का कोफिशिएंट जो होगा
क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होके एक एक जा रहे होंगे विथ माइनस साइन, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आना चाहिए। उन्हें भी लाइक जो उधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था सबको एक तरफ ले आता, तो केवल टी क्यूब का कोफिशिएंट जो आ रहा है, टी क्यूब का कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। थोड़ा सा केवल टी क्यूब का कोफिशिएंट ये है। राइट, मैंने पूरा नहीं निकाला है, जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये कुछ काम किया है। पहले इसको देख लो, यहां तक कंफर्टेबल हो गए तब मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने केवल टी क्यूब के साथ में जो टर्म आ रहे होंगे ना, केवल मैंने उसी को लिखा है, उसके अलावा और टर्म को मैंने नेग्लेक्ट किया है, नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब बताओ t⁴ में टी क्यूब का कोफिशिएंट क्या देगा? अगर कभी भी t⁴ प्लस a t³ प्लस b t, सर समेशन ऑफ रूट्स होगा। वेरी गुड। और समेशन ऑफ रूट्स अगर होगा तो रूट्स हमारे पास है क्या? रूट्स क्या है हमारे पास? कौन कौन से रूट थे? टी की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी? 2 4 6 8। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू। किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसी में रहता है, केवल एक जगह से आपको वो नहीं देगा आंसर। राइट, कहीं ना कहीं आपसे ये पूरा काम करवाना वो चाहता है। और ये क्वेश्चन कब का है? आई गेस 1984, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1984 AIME का क्वेश्चन। सर लास्ट वाली लाइन फिर से दिखाओगे आंसर की? ये है बेटा। सम ऑफ द कोफिशिएंट पर काम किया मैंने। t³ का कोफिशिएंट जो था वो सम ऑफ द कोफिशिएंट। तो सर फाइनल आंसर 36 होएगा ना? 3 + 7 + 11 + 15। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना? सो ये वर्किंग पूरी की पूरी रही, बट ठीक है, सभी को समझ आया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा आप लोगों को। जो न्यूटन आइडेंटिटी पढ़ाया था उस पर हम लोग को काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, कल उसी पर बेस में क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बट एक क्वेश्चन अभी दूंगा आप लोगों को कि एक थॉट प्रोसेस में तो आपको रहे ये। x² - 6x - 2 = 0। इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, ठीक है? ए एन का मतलब है α⁴n - β⁴n। फाइंड करनी है आपको क्या वैल्यू? A10 - 2 A8/2 A9 की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन।
मैं दिखाऊं? सर प्लीज 2 और मिनट दो। एकदम दिया बेटा। अनामिका, अभी सेकंड वाला बैच होगा ना, वो भी आप ज्वाइन करोगे बेटा? हाँ, सर मेरे पास एक्सेस नहीं है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का भी और फिर ऐड कर दूं? रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस नहीं है, तो मैं मतलब जैसे 2 बार रिव्यू करने से और बेटर होता है। मैं ऐड कर दूंगा आपको उस ग्रुप में। हाँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो ना। हम्म। एक बार नंबर अपना प्लीज मेरे को भेज देना। तो चैट में भेज दूँ अभी? व्हाट्सएप पे बेटा, व्हाट्सएप पे ओके। हाय लिख के या कुछ लिख के भेजो, मैं वहां पर ऐड कर देता हूँ। 6:30 से विल स्टार्ट दैट ना। सी सुटेक्षा सर 1 और मिनट बस, आंसर होने ही वाला है। वाला, चलो कोई नहीं कोई नहीं। आद्या, अभी तक होना था बेटा। जी, सर जस्ट हो चुका है, लाइक आंसर के पास है। सर सिमिल, वैसे अभी तक होना चाहिए था ये। आंसर 3 है क्या सर? ये दिखाता हूँ। सी, ये यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं an+2 -6 an+1 -2 an = 0। एम आई क्लियर? यहां मैं क्लियर हूं, राइट? अब मुझे 10 चाहिए, तो n की वैल्यू 8 रखी, तो 8 10 -6 a9 -2 a8 = 0। मुझे जो चाहिए वो 8 10 -2 a8 = 6 a9 आ गया। 2 a9 को नीचे ले आया। क्यों इतना टाइम लग गया? That's it. सर मैंने आपको भेज दिया था। वेरी गुड। ऐसा ही किया था, कुछ और तरीका? सर ऐसे ही किया था सर, बस वो जो आपने an+2 लिया था उसे n लेती हूँ सर मैं, और बच्चों को चलेगा, माइनस। चलेगा, एक ही बात है, एक ही बात है। माइनस में चला जाएगा। वेरी गुड सुटेश। मेरा मैंने भी वही किया था, लाइक लेकिन मैंने ऐसा कर दिया था कि an-2 a n-2 और वैसे फॉर्म में। तो इस पर बेस अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो अंडरस्टैंड ना एवरीवन? सो कल के लिए रखूंगा ना। कल भी कोशिश करूंगा। अभी 1-2 वीक तक थोड़ा सा काफी डिस्कम्फर्ट रहेगा मेरे को, तो फिर भी 1-1 आवर के स्टार्ट करता हूँ। शायद नेक्स्ट वीक तक में आई बी कंफर्टेबल ना। ठीक है? सर कल की क्लास का टाइम 6:30 है ना सर? कल, हाँ, 6:30 ना। यस सर। ठीक है ना? चलो, बाय बाय। यस सर। यस सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। रिसेट अभी ज्वाइन करना फिर बेटा।